अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ मार्च सेकंड वीक 2022। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की जो फर्स्ट वीक की वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच इज द वेन्यू ऑफ द 2028 समर ओलंपिक्स 2028 का वेन्यू जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पेरिस, रोम, लॉस एंजलिस या मॉस्को। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास लॉस एंजलिस। तो आपने याद रखना है कि लॉस एंजलिस इज द वेन्यू ऑफ 2028 समर ओलंपिक्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, शंघाई कम्युनिक वाज साइन इन। शंघाई कम्युनिक जो है वो कब साइन हुई? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1979, 1962, 1972, 1971। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है हमारे पास 1972। तो आपने याद रखना कि शंघाई कम्युनिक, इसको हम कम यूनिक वाज साइन इन बोल सकते हैं, कम यूनिक। तो ये साइंड हुई 1972 में। तो आपने याद रखना है 1972। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो। कितनी कंट्रीज हैं जो नेटो की मेंबर्स हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 30, 29, 28, 27। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास? तो इसका आंसर हमारे पास 30। तो आपने याद रखना है कि 30 आर द मेंबर्स ऑफ द नेटो। नेटो जो है एक एब्रिविएशन है जिसको कहते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम FATF भी कह सकते हैं। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो हमारे पास ऑप्शन है मार्शल बिलिंग्सलिया, जिंगमिंग लियू, डेविड हिल या डॉक्टर मार्कस प्लेयर। तो ये जानते हैं कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो हमारे पास इसका आंसर है डॉक्टर मार्कस प्लेयर। तो आपने याद रखना है कि डॉक्टर मार्कस प्लेयर इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द करंट CEO ऑफ ट्विटर इज। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पारग अग्रवाल, जैक डॉर्सी, सटेला नडेला या नन ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये मार्च सेकेंड वीक 2022 के अंदर बात हो रही है। तो आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि मार्च के अंदर कौन से CEO थे ट्विटर के। तो ये सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022 की बात हो रही है। तो 2022 के सेकेंड वीक में जो करंट CEO थे ट्विटर के वो थे पारग अग्रवाल। ठीक है, तो आपने याद रखना कि पारग अग्रवाल जो है वो करंट CEO थे ट्विटर के मार्च के अंदर। जबकि अब अगर मई की बात करें तो इसको जो है बाय कर लिया हुआ, एलन मस्क ने ट्विटर को बाय कर लिया, तो वो अब करंट CEO हैं ट्विटर के। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ऑन मार्च 5 द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको भी मैंने आपको बताया कि FATF भी वो करके पूछ सकते हैं, इसकी एब्रिविएशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एडेड विच न्यू कंट्री इनटू अ ग्रे लिस्ट। यानी कि FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कौन सी कंट्री को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं UAE, श्रीलंका, कतर या अजरबैजान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स UAE। तो आपने याद रखने की 5 मार्च को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु बिकम फर्स्ट वुमन टू बिकम जज ऑफ द टॉप इजिप्शियन कोर्ट। तो कौन सी फर्स्ट वुमन बनी है जो कि जज बनी है टॉप इजिप्शियन कोर्ट की? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं क्लियोपेट्रा, ईमान, मीना या रदवा हेल्मी। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास रदवा हेल्मी। तो आपने याद रखना है कि रदवा हेल्मी बिकेम फर्स्ट वुमन टू बिकम जज ऑफ द टॉप इजिप्शियन कोर्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो जो 2022 के इंटरनेशनल वुमेन्स डे था उसका थीम क्या था? तो हमारे पास ऑप्शंस है वुमेन इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, प्लैनेट 50 to 50 by 2030, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, चूज टू चैलेंज या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इसका आंसर है हमारे पास जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इज द थीम ऑफ द 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, पंजाब कैबिनेट अप्रूव्ड
डैश परसेंटेज जॉब कोटा फॉर 3 डिवीजन ऑफ साउथ पंजाब। तो हमारे पास ऑप्शन है 15.8%, 28.8%, 38.8% या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 28.8%। तो आपने याद रखना कि पंजाब कैबिनेट ने 28.8% जो जॉब है कोटा वो 3 डिवीजन ऑफ साउथ पंजाब के लिए अप्रूव किया। तो आपने ये टर्म, ये जो है न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको याद रखना है 28.8%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हु इज द करंट आईजी ऑफ बलोचिस्तान पुलिस। ये मार्च जो है 2022 की बात हो रही है, तो आपने उसको अपने माइंड में रखना है जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे। और ये वीडियो ऐसे ही डिज़ाइन की गई है कि जब आप एक क्वेश्चन होंगे, जब आप दूसरी बार ये वीडियो देखेंगे तो आपके पास जब कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे कि अभी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका ये आंसर होगा। तो इसी तरह जो आपकी मेमोराइज है, आपको ये क्वेश्चन मेमोराइज जो है वो अच्छे हो जाएंगे। सो लेट्स हैव ऑप्शन मुअज्जम जान सारी, मोहम्मद ताहिर राय, मोहसिन हसन भट्ट या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि हु इज द करंट आईजी ऑफ द बलोचिस्तान पुलिस। तो हमारे पास आंसर है मोहसिन हसन भट्ट। सो मोहसिन हसन भट्ट जो है इज द करंट आईजी ऑफ द पुलिस, बलोचिस्तान पुलिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर इज। पाकिस्तान कमिश्नर जो इंडस वाटर के पाकिस्तान कमिश्नर हैं वो कौन है। हमारे पास ऑप्शन है आफ्ताब शेख, एजाज चौधरी, मेहर अली शाह, एजाज अवान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि हु इज द पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मेहर अली शाह। तो आपने याद रखना है कि मेहर अली शाह इज द पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रफीक तारर डाइड। जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे रफीक तारर, उनकी डेथ कब हुई। तो हमारे पास ऑप्शन है 7 मार्च 2022, 6 मार्च 2022, 5 मार्च 2022 या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 7 मार्च 2022। तो आपने याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रफीक तारर डाइड ऑन 7 मार्च 2022। तो ये आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। उम्मीद करता हूँ इधर तक आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो को अगर एक दफ़ा देखेंगे, आप दूसरी दफ़ा देखेंगे, तो वो आपको जो है क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और वो आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द औरत मार्च, वुमेन्स मार्च भी जिसको कहते हैं, डे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर। कौन से ईयर में जो है वो सबसे पहले ये जो है मनाया गया था पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन है 2017, 2018, 2019 या 2020। तो आइए जानते हैं कि द औरत मार्च यानी कि वुमेन्स मार्च डे कब सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर, कौन से साल के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। तो इसका आंसर है हमारे पास 2018। सो आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरत मार्च या वुमेन्स मार्च जो डे है वो फर्स्ट टाइम 2018 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। अगर ISPR की आपसे एब्रिविएशन कोई पूछ रहा था तो आपको पता होना चाहिए कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। हाउ मेनी टेररिस्ट वर किल्ड इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन तुर्बत बलोचिस्तान। हमारे पास ऑप्शन है 7, 9, 13 या नन ऑफ दीज। यानी कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ था तुर्बत के अंदर यानी कि बलोचिस्तान के अंदर, उसके अंदर कितने टेररिस्ट किल्ड हुए थे अकॉर्डिंग टू द इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस या ISPR। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है 7। तो आपने याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द ISPR 7 टेररिस्ट वर किल्ड इन एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन तुर्बत बलोचिस्तान। इसमें से डिफरेंट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, अकॉर्डिंग टू द विच मीडिया। तो आपने उनको पता होना चाहिए ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। और कितने टेररिस्ट को किल्ड हुआ, 7। कहाँ किल्ड हुआ, तुर्बत बलोचिस्तान में। और कहाँ, किन के थ्रू, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू। तो ये 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको अगर याद होगा तो किसी तरह किसी फॉर्म में भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर इट एक्यूरेटली। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ऑपोजिशन लीडर सबमिटेड द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन March 4, 2022, March 6, 2022, March 8, 2022 या नन ऑफ दिस। यानी कि ऑपोजिशन लीडर ने कब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान के अगेंस्ट जो है वो सबमिट किया था। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास March 8, 2022। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ऑपोजिशन लीडर सबमिटेड द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन March 8, 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी सक्सेसफुल द सपोर्ट ऑफ अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल 342 मेंबर्स इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। तो वो कितने थे, 342 मेंबर्स में से वो कितने थे जो कि एक सपोर्ट था एक सिंपल मेजॉरिटी का। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है 152, 172 या 180
या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 172। तो आपने याद रखना है, सो फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी सक्सेसफुल द सपोर्ट ऑफ अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 172 ऑफ सॉरी 172 ऑफ द टोटल 342 मेंबर्स, यानी कि 342 मेंबर्स के अंदर से 172 की सिंपल मेजॉरिटी थी, उसकी जो सपोर्ट हासिल थी, विच इज रिक्वायरमेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पीस आउट।